नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक ज्ञान के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी, वार्षिक परीक्षा की समय सारणी के बारे में कि कौन सी परीक्षा किस दिन होंगी और आपको किस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को अपने परीक्षा केंद्र पे जमा करना है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर और बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको सामने में दिख रहा होगा, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, जिसमें समय सारणी दिया गया है वार्षिक परीक्षा सत्र मार्च अप्रैल 2021-22 का, यानी कि वर्तमान सत्र का। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ जिसमें पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए परीक्षा तिथि 20/4/2022 निर्धारित की गई है। यानी कि इस दिन से आप सुबह 10 बजे से क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्रश्न पत्र हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल ईयर के, चाहे आप बीकॉम के हों, चाहे आप बीएससी के हों, चाहे आप बीए के हों, किसी भी तरीके के आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों, तो आपको 20 तारीख से क्या करना है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना है और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसके आंसर को लिख के आपको 29/4/2022 तक अपने सेंटर पे जमा कर देना है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम, बीसीए या फिर शास्त्री या फिर बीएससी, किसी भी स्ट्रीम से आप सेकेंड ईयर के हैं, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करने का जो तिथि है वो होगा 22 अप्रैल। यानी कि 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको महाविद्यालय में अपने परीक्षा कॉपी को जमा करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 2 मई को। 2 मई तक आपको अपने जो कॉपी हैं वो जमा करने होंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 25/4/2022 को सुबह 10 बजे से अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करने का मौका मिलेगा और इसे आपको 4 मई तक एनी हाउ अपने सेंटर में जमा करना होगा। इसके अलावा जो ऐसे बीपी और बीएड, इसके अलावा बीबीए, डीसीए, पीजीडीसीए जैसे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनके लिए जो समय सारणी निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 27 अप्रैल को। यानी कि 27 अप्रैल सुबह 10 बजे से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे और आंसर लिखने के बाद आप 6 मई तक इसे अपने महाविद्यालय पे या फिर अपने परीक्षा केंद्र पर जमा कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम यूजी के बाद पीजी परीक्षाओं की। तो पीजी स्तर के जितने भी परीक्षाएँ हैं जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, तो उनका जो प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट ईयर है और किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को 29/4/2022 यानी कि 29 अप्रैल को डाउनलोड कर पाएंगे सुबह 10 बजे से और इसके आंसर लिखने के बाद अपने महाविद्यालय में आप 4 तारीख को यानी कि 4 मई को इसको जमा करना है। यानी कि 4 मई से पहले भी अगर आप लिख पाते हैं तो इसे जमा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हों और पीजी फाइनल ईयर में हैं आप, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे 2 मई को और इसे जमा करने का जो अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है वो किया गया है 7 मई को। यानी कि 7 मई को आप किसी भी हालत में आपको अपने परीक्षा कॉपियों को जमा करना है। और इसके अलावा जब आप अपने कॉपियों को जमा कर देंगे तो अपने जो परीक्षा कॉपी जमा की है तो महाविद्यालय उसको जमा करने की किससे जमा करेंगे? यूनिवर्सिटी को। कब से कब तक? लगभग 1 तारीख से लेके 10 मई तक को उनको जमा करना है। यानी कि आपके जो कॉपीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में चेक होंगी, कॉलेजेस में चेक नहीं होंगी। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश जारी किए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि आप अगर अपना एडमिट कार्ड चाहते हैं तो इसे आप 15 अप्रैल के बाद या 15 अप्रैल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट है www.sggcg.in पे आपको क्या करना है? लॉग करना है और इसके बाद स्टूडेंट लॉगिन में जाके अपने आईडी पासवर्ड की सहायता से अपना प्रवेश पत्र है यानी कि जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा काम है, अपना जब परीक्षा तिथि होगा उससे पहले आपको अपने महाविद्यालय में जाके जो आंसर शीट जो है वो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप अपने महाविद्यालय जाने में असमर्थ हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मार्केट से एक A4 साइज की पेपर ले आइए और उसके बाद फ्रंट पेज जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर
अपने जो बंचेस ऑफ पेजेस हैं, यानी कि आपके जो पेज के जो बंचेस हैं A4 साइज के, उसके ऊपर आपको स्टेपल कर देना है। और स्टेपल करने के बाद उसमें अपने सारे जो डाटा हैं, जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि आपका नाम, जैसे परीक्षा का दिनांक और किस विषय की आपने परीक्षा दी है, वो सारी जानकारी उसमें फिट कर देनी है और ये आपका कॉपी तैयार हो जाएगा। अगर आप महाविद्यालय जाने में असमर्थ हैं तो, अगर आप महाविद्यालय जा सकते हैं तो वहाँ से कॉपी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो महाविद्यालय के द्वारा दी जाएगी कॉपी, उसकी जो पेजेस हैं वो लिमिटेड होंगी और उसमें अगर आपको और पेजेस ऐड करने हैं तो आप स्वयं से उसको मार्केट से खरीदिए और उसमें पीछे में स्टेपल कर दीजिए, वो आपके लिए मान्य होगा। और फिलहाल अभी जो आंसर राइटिंग के लिए जो पेज की जो लिमिट है वो निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि आप अपने स्वेच्छानुसार कितने भी पेज इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी जितने में आपका जो आंसर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए तो आपको एक बड़े से लिफाफे में सारे आंसर शीट को डाल देना है। अलग अलग लिफाफे में नहीं डालना है, एक ही बड़े लिफाफे में आपको सारे आंसर शीट डालना है। और इसके बाद उसको चस्पा करके सामने में अपने एडमिट कार्ड का एक प्रति आपको क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको एडमिट कार्ड का दूसरा प्रति निकालना है और उसे लेके जाना है अपने महाविद्यालय। और आप जब उस लिफाफे को देंगे तो उस लिफाफे को आपने जमा किया है उसकी पावती आपको अपने एडमिट कार्ड के दूसरे प्रति में लिखवा लेना है और इसके बाद फिर आपको अपने घर आ जाना है। इस तरीके से आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और एक और निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि यदि आप जो परीक्षार्थी हैं वो ईमेल, व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे माध्यम से महाविद्यालय को या फिर विश्वविद्यालय को परीक्षा की कॉपी भेजते हैं तो बिल्कुल अमान्य होगा। आपको हार्ड कॉपी ही जमा करना होगा, फिजिकली जाके जमा करना होगा, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये जो उत्तर पुस्तिका होगा वो केवल हस्तलिखित मान्य होंगे, यानी कि अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर से जाके उसे टाइप करा लेते हो, फोटोकॉपी करा लेते हो तो ये बिल्कुल अमान्य होगा, आप परीक्षा में फेल माने जाओगे। आपको अपने हाथ से ही कॉपी में लिखना है। तो ये जो निर्देश हैं इतने ही दिए गए हैं और आगे और कुछ इसमें संशोधन होता है, तारीखों में संशोधन होता है तो हम आपको अपने वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।